बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक सीनियर सहाफ़ी नौकरी से महरूम कर दिए गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और क्या हुआ उनके साथ, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, जिस पर मैंने अलग न्यूज़ पर आपके सामने सूरत हाल रखी, बात की, लेकिन मैंने इसलिए बात नहीं की थी कि मैं इस मामले में कुछ चीज़ों को देख रहा था, जान रहा था। जब हमने अलग न्यूज़ पे बात कर ली तो मुझे लगा कि ठीक है, हमने कवर कर लिया है। मगर आज मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से, पुलिस वाले जो हैं वो दौड़ रहे हैं, मुजाहिरीन दौड़ रहे हैं, बच्चों को शेल लग रहे हैं, लहूलुहान हैं। और फिर एक पुलिस वाले को मैंने देखा कि वो मुजाहिरीन से बचने के लिए पुल से लटका, पुल से लटकने के बाद बिलाखिर नीचे गिरा, खाई में गिरा, उसके बाद वहाँ से चीज़ों से टकराता हुआ पानी में। ये वो सूरत हाल थी और ऐसे बहुत से मनासिर थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ इस मौजू पर। और बजाय इसके कि मैं यहाँ वहाँ इंटरनेट रिसर्च इसमें चीज़ों पर ही इंहिसार करता, मैंने कुछ और किया है। अभी आपके सामने मैं तफसीलात रखता हूँ इस हवाले से। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ ऑल लिखा होता है, उस ऑल पे क्लिक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले सहाफ़ी की बात। आरिफ हमीद भट्टी साहब GNN के हेड थे, और वहाँ पर आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो मजबूरन इस्तीफ़ा दे गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब वहाँ पर ऑफ एयर किए गए। कई बार उन्हें जो चैनल की मैनेजमेंट है, इनसाइडर्स का ये कहना है कि उसकी तरफ से बताया गया कि भट्टी साहब कंट्रोल, लेकिन भट्टी साहब जो हैं वो कई दफ़ा कंट्रोल करते थे, कई दफ़ा नहीं करते थे। मुख्तलिफ चैनल्स में सहाफ़ियों को प्रेशर का सामना है, और इस प्रेशर का नतीजा ये है कि सहाफ़ी नौकरियों से महरूम भी हुए हैं, और उन्होंने अपनी लाइन भी बदली है। जिन्होंने लाइन नहीं बदली वो फिर ऑफ एयर रहे। ऑफ एयर रहने के बाद मजबूरन इस्तीफ़ा दे गए, क्योंकि एक बंदा इस्तीफ़ा दे जाए, बजाय इसके कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़े, ढेरों लोग इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हों या इश्तिहार वगैरह रुक जाएं और ढेरों लोगों का चूल्हा ठंडा हो, तो एक बंदा इस्तीफ़ा दे जाए, ये अक्सर सहाफ़ी इसलिए बेहतर समझते हैं और छोड़ जाते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब के केस में गुज़श्ता गुजर से वैसे वो ऑफ एयर थे। एक और चीज़ हुई कि भट्टी साहब पिछले 2 दिन से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के लिए, जैसे उसामा गाजी हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह दुनिया न्यूज़ में मेरे साथ काम किया है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बोल में थे। उसामा गाजी के हवाले से खबर आ रही थी कि उन्हें प्रेशर का सामना है, काफ़ी दिनों से ऑफ एयर थे उसामा गाजी। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने उनके लिए भी आवाज़ उठाई, एक और सहाफ़ी के लिए भी ट्विटर पे गुज़श्ता कुछ दिनों में आवाज़ उठाई, और अब भट्टी साहब जो हैं उनको मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा। इमरान रियाज खान ने यह खबर दी थी, मैंने चैनल में कुछ दोस्तों से मालूम किया तो पता चला कि ये हो चुका है। मज़ीद 2 चैनल्स में 2 सहाफ़ियों पर ठीक ठाक प्रेशर है, अगले कुछ दिनों में उस प्रेशर का नतीजा भी निकल सकता है। तो ये तो पहली चीज़ थी। दूसरा हम जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था मैंने कुछ मुख्तलिफ किया, बजाय इसके कि मैं वहाँ सहाफ़ी दोस्तों से या इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात जो हैं सिर्फ उस पर इंहिसार करता, उस हवाले से मैं मालूमात आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैंने ये किया कि अगर बात कर रहे हैं हम इस्लामगढ़ की, अगर हम बात कर रहे हैं ढडियाल की, खोईरट्टा की, या अगर हम बात कर रहे हैं मीरपुर की, तो मैंने पहले भी काम किया। बड़ा आसान काम होता है, दिलचस्प काम होता है, और इससे आपको जो पल्स है वो पता चलती है, ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कई दफ़ा। तो मैंने फ़ोन किए कुछ ऐसे लोगों को जिनका कारोबार है, गूगल मैप पर गया, गूगल मैप पर जाकर मैंने इस्लामगढ़ लिखा, इस्लामगढ़ पर जाके मैंने जूम किया, और वहाँ पे शॉपिंग मॉल का, रेस्टोरेंट का, किसी चीज़ का नंबर आता है, उनसे आप रब्ता करें, अपना तारुफ कराएं, वो आपको सही खबर दे देते हैं। तो वहाँ से जो खबरें मालूम हुई उनकी बुनियाद पर और कुछ और चीज़ों की बुनियाद पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त जो वहाँ पर बदअमनी है, जो वहाँ पर जगह जगह आपको मुजाहिरीन उनके काफ़िले नज़र आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद की जानिब उनका रुख है, रैलियाँ वहाँ पर जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है। और इंतज़ामिया ने एक और जुल्म किया, शदीद जुल्म किया कि बड़े बड़े दरख्त, ऐसे दरख्त जो अशरों से वहाँ पर तने खड़े थे,
उन दरख्तों को काट कर मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए उनके बड़े बड़े दरख्त जो है वो रस्तों पर डाल दिए। मुजाहिरीन इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनके लिए वो दरख्त कोई हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने साइड पे किया, रैलियां गुजर गई, इंतज़ामिया ने एक जुल्म कर दिया, गुनाह भी कमाया, और इतना कीमती दरख्त जो इतनी कीमती लकड़ी वो भी इंतज़ामिया ने ज़ाया कर दी। अब आप देखिए, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बच्चा, इसे खुद सिक्योरिटी एहलकार लेकर आ रहा है, लेकिन ये बच्चा पूछ क्या रहा है, आपको शेल मारने का किसने कहा है? छोटा सा बच्चा है गोद में, लेकिन इसको यहाँ शेल लगा है, खून बह रहा है इस बच्चे का। इसी तरह से हमारे सामने जो मनाजिर आए हैं उनमें एक पुलिस एहलकार मुजाहिरीन जो है उसकी तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वो लटका पुल से, लेकिन कितनी देर लटक सकता था, वहाँ से गिरा, खाई में गिरा, मुख्तलिफ चीज़ों से टकराता हुआ पानी में। ये भी हमने सूरत हाल देखी है। बाज़ मनाजिर ज़ाहिर है कि मैं आपको मुकम्मल नहीं दिखा सकता, लेकिन सूरत हाल वहाँ खौफनाक है। हुआ ये कि ये लोग जो है वो बिजली के बिल्स उसके ख़िलाफ़ मुजाहिरा कर रहे थे, और इनका ये कहना है कि जब हमारे दरियाओं से, पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है और उस पानी से आप बिजली बनाते हैं, और ये सस्ती बिजली आप पूरे पाकिस्तान को देते हैं, तो जब हमें बिजली दे रहे हैं तो मकामी तौर पर हमारे वसाइल इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमारा बिल कम होना चाहिए। लेकिन अब इनका बिल कमोबेश उतना ही है जितना हमारा बिल है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बसने वालों का बिल है। तो अब वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ मुजाहिरा कर रहे हैं, बिजली के बेतहाशा बिलों के ख़िलाफ़ मुजाहिरा कर रहे हैं, और जो आटे की कीमत है और महंगाई है उस पर भी मुजाहिरा कर रहे हैं। अब इन मुजाहिरीन ने सूरत हाल जो है वो अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लिए। आपको नौजवानों की टोलियां नज़र आ रही हैं, नौजवानों की टोलियों की जानिब से ये नारे भी लगाए जा रहे हैं कि लाठी गोली ना भई ना, वीगो डाले ना भई ना, और वो सड़कें बंद करके पुलिस वालों को, सिक्योरिटी एहलकारों को बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है वहाँ की। सूरत हाल में एक काम और हो रहा है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार एक शख्स को करार दिया जा रहा है, और उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। सोशल मीडिया पर आप देखिए ऐसे टिपिकल लोग मौजूद हैं जो 9 मई के बाद ये कह रहे थे कि जो किया है इमरान अहमद खान नियाज़ी ने किया है। 9 मई से पहले कह रहे थे कि जो कर रहा है इमरान अहमद खान नियाज़ी कर रहा है, और इमरान खान के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भी इनका ये कहना था कि ये मुल्क तबाह हो चुका है और इस मुल्क को तबाह करने का ज़िम्मेदार इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ये बिल्कुल वैसे ही लोग हैं कि जैसे हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछें कि इस वक्त महंगाई है तो ये कहते हैं इमरान खान ज़िम्मेदार है। इनसे आप पूछें कि इस वक्त बदअमनी है, ये कहते हैं इमरान खान ज़िम्मेदार है। इनसे आप पूछें कि इमरान खान की जमात के लोग बाहर निकल के मुजाहिरा करना चाहते हैं, रैली निकालना चाहते हैं, अगर वो रैली निकालना चाहते हैं तो ये तो उनका बुनियादी आईनी जमहूरी हक़ है, तो वो कहते हैं इमरान खान ज़िम्मेदार है। आप इनसे पूछें कि 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए थे, पूरे मुल्क में भी इलेक्शन लेट हुए, तो ये तब भी आपको बताएंगे कि इमरान खान इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। बिल्कुल ऐसे ही लोग आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो कहते हैं जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसका ज़िम्मेदार भी इमरान अहमद खान नियाज़ी है, क्योंकि सूरत हाल जितनी बुरी वहाँ बताई जा रही है इन लोगों के मुताबिक उतनी बुरी सूरत हाल वहाँ पर है नहीं, ऐसा दावा इन लोगों की जानिब से किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकार आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको बाज़ जगहों पर फ़ौजी एहलकार भी नज़र आएंगे, लेकिन अब वहाँ पर मुजाहिरीन उनके सामने खड़े होकर ये आज़ाद कश्मीर है ये नारे लगा रहे हैं। ये सूरत हाल खौफनाक है, और उसके साथ साथ वो उन फ़ौजी एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को, पुलिस वालों को ललकार रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं कहीं भी देखूं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल भी ना देखूं। यानी हमने इंडिया को ये बताया कि आप वहाँ मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों पर आप लाठी बरसाते हैं, गोली चलाते हैं, उनको शहीद करते हैं, उनकी ख़वातीन की इस्मत दरी करते हैं, इंसानी हुकूक़ की बदतरीन पामाली करते हैं। हम ये उनको बता रहे थे और हम ये कह रहे थे ये आज़ाद कश्मीर है, जन्नत नज़ीर ये ख़ित्ता आज़ाद है, यहाँ सब कुछ मैसर है, यहाँ की अपनी असम्बली है, यहाँ का अपना वज़ीर आज़म है, यहाँ बुनियादी हुकूक़ की एक बेहतरीन सूरत हाल है। लेकिन अब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हम जो देख रहे हैं वो उस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हम पूरी दुनिया के सामने कर रहे थे। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो हमें पूरी दुनिया के सामने भी एक अजीब अंदाज में प्रेजेंट कर रही है। अब आप ये देखिए कि यहाँ मुजाहिरे हो रहे हैं, पुलिस वाले शेलिंग करते हैं,
और अगर पुलिस वाले मुजाहिरीन की तादाद क्योंकि ज़्यादा है, वो हत्थे चढ़ जाएं मुजाहिरीन के, तो मुजाहिरीन फिर उनके कपड़े उतरवाते और कपड़े उतरवा के कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की वर्दी है तुम्हारी, इस पर नहीं मारेंगे, और फिर उसके बाद उनको मारते। पुलिस वाले आप देखिए कि लोग सड़कों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी आम सड़क पर एक आम नौजवान जा रहा है और पुलिस वाले बगैर कुछ पूछे, बगैर जाने कि तुम मुजाहिरीन में शामिल हो या नहीं हो, तुम अकेले हो, तुम कोई रैली तो हो नहीं, उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। एक नौजवान बाइक पर बैठा हुआ है, उसको भी मार रहे हैं। वो बेचारा बाइक पे बैठे ना बैठे, उतरे, बाइक गिराए, भाग जाए, वो कशमकश का शिकार है और उसकी तशरीफ लाल की जा रही है मार मार के। ये पुलिस वाले वहाँ पर हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। खौफनाक है ये पूरी सूरत हाल। मैंने आपको बताया ये ढडियाल से शुरू हुआ, वहाँ पर कमिश्नर के साथ जो हुआ उसके कपड़े उतार के लटका दिए थे। फिर इसी तरह से एक और मकाम पर कमिश्नर साहब एक घर में घुस गए, छुपने पर मजबूर हो गए, घर का घेराव कर लिया गया, बाहर कमिश्नर की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को आग लगा दी गई। ये हो रहा है और अभी ये सूरत हाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। और इस तमाम तर सूरत हाल में हो क्या रहा है, वहाँ पर तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार जो है यहाँ सोशल मीडिया पर बैठे लोग इमरान खान और उसकी जमात को करार दे रहे हैं। यानी इमरान खान की जमात यहाँ मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालने के काबिल नहीं है। वो लाहौर में, कराची में, इन जगहों पर रैलियाँ निकाल पाएँ बड़ी मुश्किल से। वो कॉल देते हैं कराची में 3 तलवार की और उसके बाद वो मॉडल टाउन में जाके रैली निकाल लेते। वो कॉल देते हैं कराची में क्लिफ्टन पर धरने की और उसके बाद वो नॉर्थ कराची में धरना कर देते हैं और कई दफ़ा इस तरह की एक सूरत हाल पैदा करते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो शहर के बिल्कुल एक मुख्तलिफ इलाके में मोटरसाइकिलों पर एक रैली निकालते हैं और निकाल के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रैली निकाल पा रहे हैं। मैं कराची की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, सिंध के दीगर शहरों में यह सूरत हाल हम तक पहुँचती है और हम जो पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मनाजिर देखते हैं उनमें क्या होता है। अभी महर शराफत ने रैली निकाली लाहौर में, तो बाकायदा तौर पर पुलिस वालों की क्लास हो गई कि ये 9 मई को रैली निकालने में कामयाब कैसे हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर इस काबिल होते कि जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो कर पाएँ, तो वो फिर यहाँ पर भी ये सब कुछ कर लेते, लेकिन नहीं कर पा रहे। जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो इंडिजिनस है, वो उनके मसाइल की वजह से है और वहाँ पर एक अवामी एक्शन कमेटी बनी है। वो अवामी एक्शन कमेटी तमाम मामलात अपने हाथ में ले चुकी है और नौजवान है उसको चलाने वाले, अक्सरियत से नौजवान। यानी कोई बुजुर्ग, कोई तजुर्बेकार, जहाँ दीदा शख्स चलाता है ना, तो वो कहता है ठीक है, हम ये हमारी लिमिट्स हैं, हम इन लिमिट्स के अंदर रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इसलिए हमें इन हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखना है, ये किया जाता है। मगर जब नौजवान अपने हाथ में लेते हैं मामलात तो तजुर्बा कम होता है, उनके पास एक्सपोजर कम होता है, वो तो फिर रश ऑफ ब्लड में जो मुनासिब लगता है करते और नताइज की परवाह कम से कम करते हैं। तो इसीलिए आपको सूरत हाल जो है वो खौफनाक होती हुई नज़र आ रही है। पुलिस वाले जगह जगह नज़र आ रहा है कि मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ चुके हैं और मुजाहिरीन जो है वो कई जगहों पर बहुत मोहब्बत के साथ पेश आएँ और कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ पेश आएँ। दोनों सूरत हाल आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और पुलिस भी मुजाहिरीन के साथ शदीद ज़्यादती कर रही है। ये पूरी सूरत हाल जो है वो मैंने इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से जो हुकूमत का हिस्सा भी हैं व्हाट्सएप पे रब्ता करके मालूम किया कि क्या करना है इसका। उनका ये कहना है कि अभी तक तो कुछ भी इस सिलसिले में फ़ैसला नहीं हुआ है, तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, सिस्टम ऑटो पे लगा हुआ है, चल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको इसकी कोई कवरेज पाकिस्तान के किसी चैनल पर नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान के किसी बड़े अखबार की वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमने फ़ैसला ये किया है कि मसला हो जहाँ पर आंखें बंद कर लो और उसके बाद ये तसव्वुर कर लो कि मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।